मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स की। एसआई जिसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, आज हम लोग उसमें बात करेंगे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसआई में 7 आधारभूत इकाइयाँ होती है जिन्हें हम लोग मूल यूनिट या मूल इकाई के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। ये 7 मूल इकाइयाँ हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। जैसे मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। किलोग्राम द्रव्यमान का। सेकेंड समय का। एम्पियर विद्युत धारा का। केल्विन ताप का। कैंडेला दीप्त तीव्रता का। और मोल पदार्थ की मात्रा का। ये जो 7 मूल मात्रक है इनको आपको याद कर जाना है। नहीं याद है तो आप सामने अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसका अभी तुरंत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला है। जिसमें मेन मैं आपको बता देता हूँ कि लंबाई को मीटर में मापेंगे एसआई यूनिट में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में और ताप को कैंडेला में मापेंगे। ये हमारा मूल इकाई है, इतना आप कम से कम ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा 7 मूल मात्रक। उसके अलावा एसआई में 2 संपूरक या सहायक मात्रक है, रेडियन और स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। एसआई के व्युत्पन्न इकाइयां या व्युत्पन्न मात्रक। एसआई में कोई एक व्युत्पन्न इकाई या एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, सैकड़ों की संख्या में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जैसे खासकर अगर हम बीपीएससी की भी बात कर ले या एसएससी की बात कर ले या कोई भी नीट वगैरह है, वहाँ भी यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एसआई में व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को हम कैसे ज्ञात करें। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि यह 2 राशियों को आपस में गुणा करने से उत्पन्न हुआ है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब हमको क्या करना है, हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है। तो आपको एक बात इससे पहले मैं बता दूं कि अभी आपने देखा था, जैसे पहला हमारा मूल राशि है लंबाई, उसका मात्रक है मीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लंबाई ही केवल लंबाई के रूप में ही फिजिक्स में नहीं आता है। ये लंबाई कभी चौड़ाई के रूप में आ जाएगा, कभी मोटाई के रूप में आ जाएगा, कभी ऊंचाई के रूप में आ जाएगा, कभी गहराई के रूप में आ जाएगा। यही लंबाई कभी त्रिज्या के रूप में आ जाएगा, कभी दूरी के रूप में आ जाएगा, कभी विस्थापन के रूप में आ जाएगा, कभी जो है ये तरंग दैर्घ्य के रूप में आ जाएगा। तो आपको एक तरह से ध्यान रखना है, दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, परिधि, ये सब के सब एक तरह की लंबाई ही है और इन सब का मात्रक क्या होगा? मीटर। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई है, तो उसका भी मात्रक मीटर। दोनों के बीच में गुना है तो क्या देंगे? गुना। मीटर गुने मीटर मिलकर क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 2 यानी स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। तो देखिए इस तरह से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करते हैं। इसको व्युत्पन्न मात्रक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 2 मूल मात्रकों के आपस में गुणा करने से उत्पन्न हुआ है। चलिए और आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन 3 राशियों से बना हुआ है। 3 एक ही तरह की राशि है, लेकिन उसका अलग अलग नाम है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वो है वास्तव में सब लंबाई ही एक तरह का, क्योंकि सबको मीटर में ही मापते हैं एसआई में। लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। सब के बीच में गुना है तो यहाँ भी गुना। मीटर गुने मीटर हो जाएगा मीटर के पावर 3। इसको हम लोग घन मीटर या क्यूब मीटर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से
क्षेत्रफल का मात्रक निकल के क्या आया, मीटर के पावर 2 और आयतन का आया मीटर के पावर 3। याद कर जाइए, तुरंत इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब आते हैं द्रव्यमान घनत्व की बात करते हैं। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक अभी बताए हैं क्या होता है, केजी में मापते हैं। आयतन को मापते हैं, अभी तो निकाले हैं, मीटर के पावर 3 घन मीटर में मापते हैं। और दोनों के बीच में बट्टा है तो क्या देंगे, बट्टा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, गुना रहेगा तो गुना देंगे, बट्टा रहेगा तो बट्टा देंगे। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, केजी प्रति घन मीटर या केजी पर क्यूब मीटर, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं। देखिए ये जो बट्टा के नीचे जो मीटर घन मीटर है, उसको जब बट्टा के ऊपर ले जाइएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जब ऊपर जाएगा तो केजी में जाके गुना हो जाएगा, और बस ये हो जाएगा कि उसका पावर में क्या लग जाएगा, माइनस। इसी बहाने आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1/a के पावर n, तो घातांक एवं करनी आप पढ़े होंगे 7वां क्लास में। तो 7वां-8वां क्लास में ये सब चीज़ पढ़ना था, तो वहाँ आप पढ़े होंगे कि जब कोई ऐसा घात वाला संख्या जो बट्टा के नीचे हो उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो पावर होता है वो माइनस में चल जाएगा, और यदि पहले से माइनस लगा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, वही हमने यहाँ किया है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और कभी कभी तो एग्जामिनर एक कदम और आगे जाएगा, इसका पूरा नाम लिख देगा हिंदी में, और इसको आपको हिंदी या अंग्रेजी में पूरा लिख देगा किलोग्राम। और ये जो बट्टा होता है वो बट्टा को हिंदी में हम लोग लिखते हैं या भाषा में प्रति या पर, और इसको पावर 3 को हम लोग बोलते हैं घन, और ये क्या है, मीटर। यानी पावर को याद रखिएगा पहले बोला जाता है, तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, इस तरह से भाषा में लिखेंगे। ठीक है। अब आते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी भी एक तरह का हमारा मात्रक है, लंबाई है, और उसका भी मात्रक मीटर लेंगे। समय का मात्रक तो आपको मालूम है, कोई भी यूनिट सिस्टम हो, SCS, APS हो, CGS हो, SI हो, सब में सेकेंड लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकेंड। इसी को हम ऐसे भी पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख देंगे। सेकेंड को जब ऊपर ले जाइएगा तो सेकेंड के पावर हो जाएगा -1। अब सवाल यह है कि सर ये -1 कहाँ से आया, तो देखिए सेकेंड के पावर 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो पावर में क्या है, 1 है। अब हम इसको जब बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर में ऊपर जाके गुना होगा, और इसका पावर में जब यहाँ पे +1 है तो क्या बन जाएगा, -1। एक छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वेग है, उसी तरह एक और राशि है वेग। देखिए वेग में है विस्थापन बट्टा समय अंतराल। अभी भी तो बताए हैं कि विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है, उसका मात्रक मीटर होता है, और समय अंतराल बोले या आवर्त काल बोले या समय बोले, सबका मात्रक सेकेंड लेंगे, मीटर पर सेकेंड। इसका भी मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय। ये जो लिखा हुआ उसको भूल जाइए, आप सीधा पढ़िए वेग बट्टा समय। वेग का मात्रक क्या होता है, अभी तो बताए, मीटर बट्टा सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अभी और दोनों के बीच बट्टा है तो क्या दिया, बट्टा। अब यहाँ मामला थोड़ा दूसरा टाइप का हो गया। क्या हो गया मामला, देखिए बट्टा के नीचे बट्टा आ गया। आप में से बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बचपन से तेज है, उनको तो मालूम है कि हम यहाँ क्या करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं समझ में आता है कि सर बट्टा के ऊपर बट्टा हो जाए, बट्टा के नीचे बट्टा हो जाए तो कैसे काम करेंगे। सब मैं बता चुका हूँ, उस चैनल पर वीडियो भी है, फिर भी एक बार उदाहरण देते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ A/B/C, और यदि मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा कैसे पता चलेगा, वो बराबर के सामने वाला जो बट्टा होता है उसको मेन बट्टा कहते हैं। अगर मेन बट्टा के ऊपर बट्टा है तो आप ऐसे समझिए कि छत पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो छत धंस जाएगा, तो ये क्या करेगा, छत धंसेगा तो ये डंटा से ये डंटा टकरा जाएगा, और ये ऊपर अटक जाएगा, और जो नीचे वाला है ये नीचे आके गुना हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर मान के कहीं लिखा हुआ A/B/C, और मेन बट्टा जो है अगर ये हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो A/B/C, और मेन बट्टा अगर हमारा ये हो गया, तब क्या करेंगे, छत से एक आदमी लटका है और फिर उसको पकड़ के भी एक और आदमी लटका है।
तो ज़्यादा देर तक लटकेगा तो इसका हाथवा छूट जाएगा, गिर जाएगा। तो ये अग्नियाव क्या करता है, अपने पैर को झुला के इसको ऊपर की ओर फेंक देता है। तो इसको झुला के ऊपर फेंक देगा ताकि लोड थोड़ा कम रहे, तो ऊपर जाके हो जाएगा A गुने C/B। तो याद रहेगा ना, बटा के ऊपर बटा रहेगा, धस के नीचे आएगा, बटा के नीचे बटा रहेगा, झुला के ऊपर फेंक देना है। बस यही टेक्निक हमें यहाँ यूज करना है। चूँकि यहाँ बटा के ऊपर बटा है तो, और ये देखिए इस बट्टा के सामने ये मेन बट्टा हमारा कौन है, ये है जो दोनों राशियों के बीच में यहाँ पड़ा हुआ है, ये मेन बट्टा है। तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा और हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड का पावर 2, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड इसको हम लोग पढ़ेंगे, या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर -2। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं और राशियों के बारे में देखते हैं। अभी बहुत सारी राशियां हैं जो हमें देखनी है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, और वेग का मात्रक अभी भी तो बताया है मीटर बट्टा सेकेंड, आज दोनों के बीच गुना है तो गुना। तो इसका मात्रक हो जाएगा kg, मीटर और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे सेकेंड के पावर -1। तो kg मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो जाएगा इसका संवेग का। अब आते हैं एक और राशि है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो त्वरण गुने द्रव्यमान बोले या द्रव्यमान गुने त्वरण। तो त्वरण का मात्रक अभी तो बताया है मीटर बट्टा सेकेंड के पावर 2, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है हमारा वो क्या होता है kg, दोनों के बीच गुना है तो गुना। तो हम कैसे लिखेंगे, kg मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। और इसी चीज़ को सजा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड के सेकेंड स्क्वायर सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं, बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेकेंड के पावर -2। अब यहाँ थोड़ा संभलना है। तो आपने देखा बल का मात्रक क्या आया, kg मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन SI में हम बल का मात्रक इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, kg मीटर सेकेंड के पावर -2। ये बल का मात्रक हम बार बार ये यूज नहीं करते हैं, बल्कि इस चीज़ को हमने एक नाम दे दिया है। और क्या नाम दिया हुआ है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को हमने नाम दे दिया हुआ है न्यूटन। इसको हम लोग न्यूटन के रूप में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा बल का मात्रक तो ये जो होता है एक्चुअल में ये होता है, लेकिन हम इस पूरे को न लिखकर हम उसके बदले एक संकेत लिखते हैं N, कैपिटल N, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। चाहे वो किसी भी तरह का बल हो, दुनिया का कोई भी बल हो, सबको हम किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो SI में बल को किस चीज़ में मापा जाता है, न्यूटन में। और आपने देखा था CGS में किस चीज़ में मापा जाता है, डाइन में। अब आते हैं आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल गुने समय। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। दोनों के बीच में गुना है तो गुना। तो एक मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है, आवेग का। ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ एग्जामिनर और बदमाशी कर सकता है। वो क्या करेगा, आपसे न्यूटन सेकेंड नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछ देगा, ये जो न्यूटन है इसको भी तोड़वा देगा कि। और अभी भी तो बताया है कि न्यूटन को भी हम कैसे लिख सकते हैं, kg मीटर बटा सेकेंड के पावर 2। इधर में क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड। अब देखिए 1 सेकेंड से 1 सेकेंड गया काम से, तो क्या बचा आपका, kg मीटर पर सेकेंड। अब ये जो पर सेकेंड है इसको ऊपर ले जाइए, तो kg मीटर पर सेकेंड। और याद कीजिए थोड़ा देर पहले आपने एक और राशि आया था जिसको हम लोग बोले थे संवेग, और संवेग का भी मात्रक आपका आया था kg मीटर पर सेकेंड। मतलब संवेग और आवेग दो अलग अलग भौतिक राशि हैं, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन मात्रक क्या आ रहा है, एक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता भी है कि राशि अलग अलग है लेकिन मात्रक एक जैसा आता है। तो याद रखिएगा आवेग और संवेग दो ऐसी राशियां हैं जिनका मात्रक आपस में क्या होता है, बराबर शुरू में नहीं दिखेगा। कब आपको बराबर दिखेगा, जब आप इस देखिए, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जब इस व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में तोड़िएगा, मूल मात्रक कौन कौन है, kg मीटर सेकेंड एम्पियर, ये सब। तो जब न्यूटन को आप kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तोड़ते हैं
और जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो मात्रक आवेग का है वही मात्रक संवेग का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन, और कोनो दूरी रहे जी, आखिर दूरी ना है जी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, दोनों के बीच क्या है गुना। तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको बलाघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। जैसे आपका जो चक्का नाचता, पंखा नाचता, कोई भी चीज़ अगर नाचता है अपनी धुरी पर, तब वहाँ क्या काम करता है टॉर्क काम करता है, बलाघूर्ण काम करता है, उसको हम मापते हैं न्यूटन मीटर। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइएगा तो मोटरसाइकिल के कंपनी वाला बताएगा कि इसके अंदर जो ये इंजन है ये इतने एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। एनएम में बात करें, एनएम माने न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। चलिए कार्य की बात करते हैं। अगला राशि हमारा कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन। अब बल की दिशा में क्या है विस्थापन, इसको मारिए गोली, इसको पकड़िए, विस्थापन को पकड़िए, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। अब दोनों के बीच में गुना है तो गुना, तो इसका भी मात्रक क्या आया न्यूटन मीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि टॉर्क यानी बलाघूर्ण का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है और कार्य का भी न्यूटन मीटर होता है। लेकिन बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर तक ही सीमित छोड़ दिया गया, और कार्य चूंकि एक अलग राशि है। देखिए बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, उसका काम होता है किसी चीज़ को गोल गोल नचवाना, और कार्य एक अलग चीज़ है। कार्य क्या है, किसी वस्तु में जब किसी वस्तु पे हम कार्य करते हैं फिजिक्स में, तो यानी ऊर्जा से जुड़ा हुआ चीज़ है, ऊर्जा को हम खर्च करते हैं या उसमें ऊर्जा को स्टोर करते हैं। तो कार्य जो है वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चल के कार्य के मात्रक को न्यूटन मीटर ना बोल के उसी चीज़ को क्या बोल दिया गया जूल बोल दिया गया। न्यूटन मीटर को ही हम आगे चल के क्या बोल देते हैं जूल बोल देते हैं। जूल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में कार्य का मात्रक जूल रख दिया गया। तो ध्यान रखना है, बलाघूर्ण का मात्रक जूल नहीं होता है, वो न्यूटन मीटर ही होता है, उसको एनएम पढ़ते हैं। लेकिन कार्य का मात्रक जूल कहा जाता है। तो आज के बाद से याद रखिएगा। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। अगर ये न्यूटन को भी तोड़िएगा तो क्या आएगा केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और यहाँ फिर पहले से यहाँ गुना में मीटर है तो मीटर, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर, और उसी चीज़ को हम यहाँ बोलते हैं जूल। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी जूल आएगा तो कभी कभी एग्जाम में इस रूप में पूछ देगा, कभी कभी एग्जाम में इस रूप में पूछ देगा। तो केजी मीटर के पावर 2 बटा सेकेंड के पावर 2 को क्या बोलते हैं जूल, याद रखिएगा, अभी थोड़ा देर में यूज होगा वो। अच्छा, अब आते हैं अगला राशि है शक्ति। तो एक बात और बता दूं मैं इसके साथ साथ, अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई में कार्य बोले, ऊर्जा बोले, ऊष्मा बोले, उस सब का मात्रक क्या लेना है जूल। एसआई में कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा सबका मात्रक जूल। किसी भी तरह का ऊष्मा हो, किसी भी तरह का ऊर्जा हो, किसी भी तरह का कार्य हो, उसका मात्रक हमेशा क्या लेना है जूल। जैसे किसी भी तरह का बल हो मात्रक न्यूटन लेंगे, किसी भी तरह का कार्य हो, ऊर्जा हो, उसका मात्रक जूल लेंगे। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि उसका यूज होने वाला है। अब आते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य या ऊर्जा बटा समय। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। जूल बटा सेकेंड या जूल पर सेकेंड को ही, इसी चीज को जूल बटा सेकेंड को ही आगे चल के एक नाम दे दिया गया वाट। जेम्स वाट एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में शक्ति का मात्रक दिया गया वाट। तो याद रहेगा, इसको बात में ध्यान को रखना है। फिर बदमाशी और क्या कर सकता है एग्जामिनर, तो ये बदमाशी ये हो सकता है कि जरा गौर से देखिए, ये जो जूल सेकेंड है, जूल को भी तोड़ देगा। आपको मालूम है जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, गुने पहले से ही क्या है सेकेंड के पावर -1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। केजी मीटर स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड के पावर -2। अब पहले से ही सेकेंड मौजूद है, यहाँ सेकेंड के पावर -1 मौजूद है। आपको पढ़े होंगे कि किसी चीज़ का पावर m हो और गुने उसी चीज़ का पावर अगर n हो, बेस अगर सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह सेकेंड के पावर -2 सेकेंड के पावर -1 है, तो जुड़ कर
उसके बदले 1 सेकेंड लिखेंगे, अब पावर -2 और -1 मिलके -3 हो जाएगा। तो कभी कभी इस रूप में भी एग्जाम में आएगा कि शक्ति का मात्रक है और आप खोजते रहिएगा वाट, वाट मिलेगा नहीं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। तो कभी कभी वाट यूज नहीं करेगा, कभी क्या करेगा कि शक्ति का मात्रक है, वाट ना लिख के जूल पर सेकेंड लिख देगा। कभी कभी बोलेगा कि वाट बराबर होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जूल पर सेकेंड दे देगा या कुछ और मात्रक दे देगा। तो कभी इस रूप में दे देगा ऑप्शन, कभी इस रूप में दे देगा। आपको ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दाब या प्रतिबल की बात करते हैं। दाब या प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर के पावर 2, और दोनों के बीच बट्टा है तो बट्टा, तो न्यूटन बाई स्क्वायर मीटर। ये देखिए अभी जो जितने भी यूनिट्स में बता रहा हूँ सबका अपना एक स्पेशल नाम है, जैसे न्यूटन, जूल, वाट। उसी तरह से न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग जो है पास्कल बोलते हैं एसआई में। पास्कल भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ये मात्रक रखा गया। दाब या बल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, पास्कल एसआई यूनिट में, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब एग्जामिनर बदमाशी और कर सकता है, क्या कर सकता है, न्यूटन को भी ऐसे बोलेगा केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, ये न्यूटन का मात्रक होता है। अब बट्टा में है मीटर स्क्वायर, इसको तोड़ देगा मूल मात्रकों में। ये है हमारा व्युत्पन्न मात्रक, ये है व्युत्पन्न मात्रक, उसको हम तोड़ दिए मूल मात्रकों में। 7 मूल मात्रक है, उसमें से जितना में ये टूट सकता है तोड़ दिए। अब क्या होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, केजी बट्टा मीटर सेकेंड के पावर -2, सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा केजी, ये मीटर ऊपर जाएगा तो प्रति मीटर, अब प्रति वर्ग सेकेंड। ये इस तरह से भी पूछ सकता है। तो दाब या प्रतिबल का मात्रक एग्जाम में कभी कभी चकमा आपको देने के लिए ऑप्शन में खाली ऐसा नहीं ऑप्शन दे देगा 4 को, कभी एम पर प्लस कर देगा, कभी एस पर माइनस कर देगा, कभी उस पर प्लस, कभी इस पर माइनस कर देगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। आपको ढूंढना होगा, ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में पास्कल ही पूछे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन पर मीटर। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, इतने पे ही स्टॉप हो जाता है। अब फिर उसके बाद टेक्निक तो सिखाए हैं, न्यूटन का मान रखिए, काट कूट कीजिए, आपको एक मूल मात्रकों के रूप में भी इसका मात्रक मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ। कोणीय वेग, कोणीय वेग देखिए कोण को किस चीज़ में मापते हैं एसआई में, आपको बताया ना, समतल कोण, ठोस कोण। ये हम बात कर रहे हैं समतल कोण की। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटा समय। कोण को मापते हैं एसआई में रेडियन में और समय को मापते हैं सेकेंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी तरह कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग का मात्रक अभी भी तो बताएं रेडियन पर सेकेंड, और फिर बटा में है सेकेंड, क्योंकि नीचे में क्या है सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, ये सेकेंड भी ऊपर जाएगा उसमें माइनस हो जाएगा, रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। इस तरह से हम लोग मात्रक को निकालते हैं, आप निकाल सकते हैं। और आगे आते हैं आवृत्ति की हम बात कर लेते हैं। तो आवृत्ति, एक और राशि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। तो देखिए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, एक संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, उसके बदले हम 1 लिख देते हैं। और आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल है, सॉरी यहाँ काल होगा, काल यानी कि समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो 1 बटा सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति सेकेंड, या सेकेंड के पावर -1 भी लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड। और इसको आगे चल के एक नाम दिया गया हर्ज, हेनरिक हर्ज एक वैज्ञानिक थे। अंग्रेजी में इसको हम ऐसे लिखेंगे हर्ज, और हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे हर्ज। ये आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कोणीय आवृत्ति की। तो कोणीय आवृत्ति बराबर होता है 2 पाई गुने आवृत्ति। अब आपको अभी थोड़ा देर पहले बताएं, किसी संख्या का या पाई का, याद रखिएगा, कोई संख्या हो जाए 1 2 ऐसा करके, पाई हो जाए, एक्सपोनेंशियल हो जाए, लॉग हो जाए, साइन, कॉस, टेन हो जाए, तो इनका कोई मात्रक होता नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। आवृत्ति का मात्रक अभी तो आपको बताया क्या होता है, हर्ज। तो कोणीय आवृत्ति का भी मात्रक क्या हो जाएगा,
हर्ज। आगे आते हैं प्लांक नियतांक, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। ऊर्जा को मापते हैं किस चीज में, जूल में, और आवृत्ति को मापते हैं किस चीज में, हर्ज में, जूल पर हर्ज। या एक और तरीका है, जूल और हर्ज को किस चीज में मापते हैं, हर्ज को भी मापते हैं 1/सेकेंड में। और आपको बताए थे बराबर के सामने वाला बट्टा मेन बट्टा होता है, मेन बट्टा के नीचे बट्टा होगा तो इसको झूला के ऊपर फेंक देना है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा और बन जाएगा जूल सेकेंड। तो याद रखिएगा प्लांक नियतांक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियतांक है, उसका मात्रक आपको हो जाएगा जूल सेकेंड। आगे आते हैं विन नियतांक। विन नियतांक बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणे ताप। देखिए तरंग दैर्घ्य भी एक तरह की लंबाई ही है, उसका भी मात्रक मीटर होता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, किसी तरंग के दो जो है श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक तरह की दूरी या लंबाई है, तो मीटर में मापेंगे और ताप को हम मापते हैं एसआई में केल्विन में, तो हो जाएगा मीटर केल्विन विन नियतांक का मात्रक। फिर आगे आते हैं वोल्ट्जमैन नियतांक। वोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बट्टा ताप। तो वोल्ट्जमैन कांस्टेंट में क्या होगा, ऊर्जा को मापेंगे जूल में, ताप को मापेंगे केल्विन में, बटा है तो बट्टा, तो हो जाएगा जूल प्रति केल्विन या जूल पर केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी इस्तेमाल केमिस्ट्री में काफी होता है, फिजिक्स में भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है दाब गुने आयतन बटा मोल गुने ताप। तो देखिए ऊपर वाला का पहले निकालते हैं दाब। दाब का आयतन क्या होता है, पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर के पावर 3। दोनों के बीच गुना है तो गुना, फिर बट्टा है तो बट्टा। मोल का एसआई मात्रक मोल ही होता है और ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। सबका मात्रक रख दिए, जैसे गुना था तो गुना कर दिए, बट्टा था तो बट्टा लगा दिए। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा पास्कल घन मीटर, ये मोल जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा पर मोल, और केल्विन जाएगा तो हो जाएगा पर केल्विन। इसका ये मात्रक निकल कर आया। सिर्फ यही मात्रक नहीं है इसका, सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसको आर से दिखाते हैं, इसका यही मात्रक नहीं है, इसके और भी मात्रक है, कई मात्रक है इसके। हम क्या करेंगे, फिर पास्कल को भी तोड़ देंगे न्यूटन वाला में, तो वो एक अलग मात्रक निकल के आएगा, है कि नहीं। जैसे पास्कल को भी हम तोड़ सकते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ हम अलग जगह पे एक जगह और बता देते हैं। जैसे पास्कल बराबर भी होता है न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, और फिर पहले से है मीटर क्यूब, फिर है मोल के पावर -1, फिर है केल्विन के पावर -1। अब देखिए मीटर स्क्वायर से 2 मीटर से 1 मीटर गया तो बच जाएगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब ये जो न्यूटन मीटर है इसी को जूल भी बोलते हैं, तो हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। तो एक मात्रक इसका ये भी निकल के आएगा जूल के रूप में। मतलब कई तरह के मात्रक आ सकते हैं। फिर जूल को भी तोड़ सकते हैं केजी वाला में, अगर इसको भी तोड़िएगा आगे चल के तो आएगा केजी मीटर के पावर 2 सेकेंड के पावर 2, फिर आ जाएगा हमारा मोल इनवर्स पर केल्विन। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड के पावर -2 पर मोल पर केल्विन। बड़ा अजूबा राशि है जी, सार्वत्रिक गैस नियतांक बड़ी अजूबा राशि है। इसमें देखिए इसको जब हम मूल मात्रकों के रूप में तोड़े, ये तो व्युत्पन्न मात्रक के रूप में था पास्कल वाला, मूल मात्रक के रूप में जब तोड़े तो देखिए इसमें कितना मूल मात्रक आ गया, केजी मीटर सेकेंड मोल केल्विन। मतलब 7 मूल मात्रकों में से 5 मूल मात्रक इसमें आ गए। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। अब केवल हम लोग कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है उसको देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते 2 ग्रह है, 2 वस्तु है, एक यहाँ एक यहाँ है। इस वस्तु का द्रव्यमान है m1, इस वस्तु का द्रव्यमान है m2। इन दोनों का बीच का दूरी है कितना, r। तो इन दोनों के बीच इनके द्रव्यमान के कारण, हर वस्तु जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है उनके द्रव्यमान के कारण उनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। उसका फॉर्मूला होता है F बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग।
इस तरह से दिखाते हैं। हमें किसका मात्रक निकालना, हमें तो जी का मात्रक निकालना है। तो देखिए जिसका मात्रक निकालना होता है उसको हम अकेले करेंगे, जी को हम अकेले करेंगे और सबको उधर भेजेंगे, तो उधर जाके गुना हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा m1 गुने m2। जी का फॉर्मूला निकला। अब इसके फॉर्मूला से मात्रक निकालेंगे, न्यूटन का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, ये आर क्या है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एम का मात्रक क्या है कि एम क्या है द्रव्यमान केजी, m2 भी क्या है द्रव्यमान केजी, और बीच में क्या है बट्टा, तो यहाँ भी बट्टा हो गया। और यहाँ बीच में क्या है, सबके बीच में गुना है तो गुना लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग केजी, ऐसा आएगा। तो जी का मात्रक निकल के आया ये वाला। ये काफ़ी पूछता है, इसको याद रख लेना है अभी, क्योंकि तुरंत अभी इसका इस्तेमाल होगा। जैसे एक और राशि होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। जैसे धरती है, धरती का भी अपना एक गुरुत्वीय त्वरण है जिसको जी से दिखाएंगे। किसी भी ग्रह या पिंड का गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम उस पिंड या उस ग्रह का वजन, और आर उस ग्रह के केंद्र से सतह तक की दूरी यानी कि त्रिज्या। क्योंकि जनरली जो भी ग्रह होते हैं वो गोलाकार होते हैं, गोल माना गया है, उनको गोला माना गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, जी का मात्रक कैसे निकालेंगे, ये वाला जी देखिए इसका मात्रक आपको अभी भी तो हमने बताया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, एम द्रव्यमान है तो गुने द्रव्यमान, और नीचे में देखिए क्या है, नीचे में क्या है, द्रव्यमान के नीचे आर स्क्वायर है, आर क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, सॉरी ये एम क्या है हमारा द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और ये दूरी है, और ऊपर से स्क्वायर भी है इसका, अब बीच में बट्टा भी है तो बट्टा लगा देंगे। मतलब आप ऐसे समझिए जो हमको फॉर्मूला में दिखता है उन सब का मात्रक रखते जाते हैं, ठीक है, और बटा रहेगा तो बटा, गुना रहेगा तो गुना। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ 1 केजी है, केजी यहाँ से गया, ऊपर में मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर गया तो बच क्या गया न्यूटन प्रति केजी। एक मात्रक जी का तो ये आया। अब और आगे तोड़ते हैं, न्यूटन प्रति केजी को भी आगे तोड़ेंगे। न्यूटन का भी अपना मात्रक होता है केजी मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, अब फिर ये वाला बटा, ये तो न्यूटन का मात्रक हो गया बट्टा केजी। आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया है जो बराबर के सामने वाला बट्टा होता है वो तो मेन बट्टा होता है, वो धंस के नीचे आएगा क्योंकि लोड ज़्यादा है, तो हो जाएगा केजी मीटर, और ये सेकेंड का स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा केजी। अब देखिए केजी से केजी गया, अब बच गया क्या मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। और याद कीजिए शुरू में जब हमने इस टॉपिक को छेड़ा था उस समय त्वरण का मात्रक आया था न्यूटन बोल रहे हैं मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, आया था कि नहीं आया था, वही चीज़ आ गया। यानी घूम घाम के आप वहीं आ गए जो उसका मात्रक था। क्यों? क्योंकि आप त्वरण का मात्रक निकाल रहे हैं, तो भले फॉर्मूला बदल जाए या कुछ भी हो जाए उसका मात्रक बदलता नहीं है, मात्रक वही रहेगा। चलिए और आगे आते हैं, कुछ और राशियों को देखते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग स्क्वायर। देखिए आपको बताए थे कि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसका पावर 2 है तो पावर 2, और यहाँ गुना है तो गुना। चलिए सॉल्व करते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा तो आपको पता चलेगा। अरे सर अभी तो थोड़ा देर पहले आप बताए हैं कि केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड के स्क्वायर को ही जूल कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या आया जूल, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था किसी भी तरह का ऊर्जा हो उसका मात्रक हमेशा क्या आएगा, जूल आएगा। ठीक है, और आगे आते हैं, एक और ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा केजी, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक तो अभी आपने निकाला है मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर, और ऊंचाई लंबाई गहराई मोटाई सब तो एक तरह का लंबाई होता है, उसका मात्रक एसआई में मीटर, गुना तो गुना करके देखिए तो क्या आएगा केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर।
अब इतना आया, इसी चीज़ को तो जूल बोलते हैं, थोड़ा देर पहले बताए। क्यों जूल आ रहा है? क्योंकि आप किसका मात्रक निकालना है? ऊर्जा का। और हमने आपको बोला था किसी भी तरह का ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या निकलेगा? जूल। किसी भी तरह का बल हो उसका मात्रक न्यूटन निकलेगा। बस वेग और त्वरण में थोड़ा संभल के, किसी भी तरह का वेग हो उसका मात्रक मीटर पर सेकंड नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, कोणीय वेग होगा तो उसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड, और बाकी कितने भी तरह का वेग हो उसका मात्रक निकलेगा मीटर पर सेकेंड। अगर कोणीय त्वरण है तो उसका मात्रक निकलेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर कोई भी कोणीय त्वरण छोड़ के कोई भी त्वरण रहे, गुरुत्वीय त्वरण या कोई भी, तो उसका मात्रक निकलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 12th क्लास में इंटर करते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सब 11th क्लास में पढ़ना है, कुछ 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। अब 12 में आते हैं। विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। तो विद्युत आवेश का मात्रक हमको पता करना है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, बीच में गुना है तो गुना, तो क्या बन जाएगा? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलॉम बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेशों के संबंध में रिसर्च किया था, उन्होंने फॉर्मूला दिया था विद्युत बल का, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग इसका मात्रक क्या रखते हैं? कूलॉम रखते हैं। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, SI यूनिट कूलॉम होता है। अब आते धारा घनत्व की बात करते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर मीटर। इसको अगर हम ठीक से लिखेंगे तो हो जाएगा एम्पियर वर्ग प्रति वर्ग मीटर। ये इस तरह का मात्रक निकल कर आया। अब आगे आते हैं विभव या विभवांतर। तो विभव या विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य का होता है मात्रक जूल, आवेश का होता है कूलॉम। जूल प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम को ही हम एक और नया नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्टा करके एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक रखा जाता है वोल्ट। अब आते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा विभवांतर। विभवांतर बट्टा विद्युत धारा। विभवांतर का मात्रक अभी भी आपने देखा क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग ओम बोलते हैं। ओम भी एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर हम लोग इसका मात्रक ओम रखते हैं। तो कितने नए नए तरह के मात्रक आप यहाँ देख रहे हैं। और आते हैं विद्युत प्रतिरोधकता की हम बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है हमारा? ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये कट जाएगा, कट कुट के इसका मात्रक आएगा ओम मीटर। उसी तरह से धारिता एक राशि, धारिता बराबर होता है आवेश, उसका मात्रक कूलॉम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। कूलॉम पर वोल्ट, उसी को फैराड कहा जाता है ना। इतने तरह का मात्रक होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज हमारा यही समाप्त होता है। और भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आते आते आप भी मेरी तरह धराधर मात्रक निकालना सीख गए होंगे। उम्मीद है कि अगर आप ये सीख गए हैं तो क्लास 12 के एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर का फ़ायदा होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, और बाकी जो भी एग्ज़ाम होते हैं जेईई में, नीट वगैरह, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।